के जंगीड़ा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय साथियों, हमारा जो आज का जो टॉपिक है वो है अरावली के महत्वपूर्ण दरें। और इससे पहले की जो क्लास है उसके अंतर्गत हमने भौतिकी प्रदेश के अंतर्गत है बालू का जो स्तूप है उनको लेके पढ़ा, और इसके जो अतिरिक्त है अरावली की प्रमुख जो चोटियां हैं उनको हमने पढ़ा है। इस क्लास के अंतर्गत अरावली की जो महत्वपूर्ण जो दरें हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। आजकल एग्जाम के अंतर्गत है इनसे जुड़े प्रश्न भी पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं जो दरें हैं वो क्या है, इनको लेकर के पढ़ना है कि जो दरें विशेष है ये है क्या। अरावली के दरें, इनको नाल भी कहते हैं, टनल भी बोल देते हैं, सुरंग भी कहते हैं। अरावली के महत्वपूर्ण दरें होते क्या साथियों, जैसे कि सबसे पहले हमने पढ़े, जैसे कि ये जो अरावली की चोटियां हैं, अरावली की ये जो चोटियां हैं, अरावली की जो चोटियां हैं इनके बीच का संकरा जो मार्ग है, अरावली की किन्हीं दो चोटियों को काट करके बीच में संकरा जो मार्ग बनता है उस संकरे मार्ग को ही क्या बोल देते हैं, दरे कहते हैं या नाल कहते हैं। तो ये तो होगी इसकी परिभाषा कि अरावली की किन्हीं दो चोटियां हैं उनको मध्य में से काट करके बीच में तंग संकरा गलियारा या जो रास्ता बनता है उसी रास्ते को क्या बोल देते हैं, दरे या नाल कहते हैं। लेकिन राजस्थान के अंतर्गत हम बात करते हैं, ये जो दरे हैं टूरिज्म स्पॉट की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इनको दर्जा देने का अधिकार किनका है, दरा या जो नाल है उनको जो दर्जा मिलता साथियों, दरा या जो नाल है उनको दर्जा या जो मान्यता है वह देने वाली दो संस्थाएं हैं। कौन कौन सी, एक तो है आरटीडीसी और दूसरी कौन सी है आरएसआरटीसी। बोले तो राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम है। राजस्थान राज्य पथ परिवहन जो निगम है इसकी स्थापना कौन से वर्ष हुई थी, 1964 के अंतर्गत। और राजस्थान टूरिज्म डेवलपमेंट जो कॉरपोरेशन है इसकी जो स्थापना है साथियों वह कब हुई थी, 1979 को है इसकी स्थापना की गई थी। तो ये संस्थाएं इनको दर्जा देती है। अब आजकल जो प्रश्न क्या पूछते हैं कि राजस्थान के अंतर्गत दरों से लेकर के प्रश्न क्या पूछेगा कि कौन किन्हीं दो के अंदर को जोड़ने वाला, एग्जाम्पल के तौर पे मेवाड़ और मारवाड़ को जोड़ता है वो दरा कौन सा है, मेवाड़ गुजरात को जोड़ता है वो दरा कौन सा है, या किस दरे में से कौन सा नेशनल हाईवे गुजरता है। तो इस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में पूछ रहे हैं। तो चलिए वही अपने आगे पढ़ेंगे हैं। अब हम इसके जो अतिरिक्त है, इसके जो अतिरिक्त बात करेंगे, जैसे कि राजस्थान के अंतर्गत जो दरें हैं महत्वपूर्ण विशेष तौर पे दो दरें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मेवाड़ है, मेवाड़ से अगर आपको गुजरात जाना है तो बीच में कौन से दरे को क्रॉस करोगे है। एक आपसे पूछा जाएगा ऐसा कौन सा दरा है जो कि मेवाड़ को और गुजरात को आपस में जोड़ता है। तो मेवाड़ को और गुजरात को आपस में जोड़ता है उस जो दरा है उस दरे का नाम क्या है, झीलवाड़ा किनाल है। झीलवाड़ा किनाल मेवाड़ और मारवाड़ को मेवाड़ और गुजरात को जोड़ेगा। लेकिन मेवाड़ और मारवाड़ की बात करते हैं, मेवाड़ को और मारवाड़ को आपस में जोड़ता साथियों, तो वह दरा कौन सा है वो आप पढ़ेंगे, झीलवा किनाल है। तो झीलवा किनाल क्या करती है, मेवाड़ और मारवाड़ को जोड़ेगी। तो मारवाड़ मेवाड़ को जोड़ेगी तो वह जो दरा पढ़ेंगे उस दरे का नाम क्या है, झीलवा किनाल। उसका एक नाम और भी है, उसे पगलिया किनाल भी कहा जाता है। लेकिन मेवाड़ और गुजरात को जोड़ा जाएगा तो वह दरा कौन सा आ जाएगा, झीलवाड़ा किनाल आ जाएगा है। जैसे कि इसमें आप देखेंगे है, इसके अंतर्गत आप देखेंगे राजस्थान के अंतर्गत है, इन दोनों को आपस में जोड़ता है। देखिए इसके अंतर्गत आप देखेंगे कि मेवाड़ और मारवाड़ को जोड़ता है। तो मेवाड़ और मारवाड़ को जोड़ता है उस दरे का जो नाम है तो वह क्या है, झीलवा की नाल है। झीलवा की जो नाल है मेवाड़ और मारवाड़ को आपस में क्या कर रही है, जोड़ रही है। इस जबकि इसके अंतर्गत है जो अगला था उसमें आप देखोगे कि मेवाड़ और गुजरात को आपस में जोड़ता है तो वह कौन सा है, झीलवाड़ा की नाल है। झीलवाड़ा है गुजरात के अंतर्गत। और महाराणा कुंभा के जो पिताश्री थे मोक्कल है, मोक्कल की जो मृत्यु हुई थी वह कौन से अभियान के अंतर्गत हुई थी, वह झीलवाड़ा अभियान के अंतर्गत हुई थी है। तो ये दोनों को जोड़ने वाला अहम केंद्र हो गया है। अब इसके पश्चात हम देखेंगे नेक्स्ट, देखिएगा अगला है। अब जो तीसरा है इसके अंतर्गत है
तो हम राजस्थान के जो महत्वपूर्ण जो नाल या जो दरें हैं वो पढ़ेंगे हैं। देखिए एक बार मैं ड्राइंग के माध्यम से समझा दूं, फिर उसमें फोटो के माध्यम से आपको बता दिया जाएगा है। इसमें देखिए साथियों, मैं बात कर रहा हूं उदयपुर को लेकर के है, उदयपुर को लेकर के, उदयपुर, उदयपुर और इसके अतिरिक्त जो शहर पड़ेंगे दूसरा कौन सा, चित्तौड़गढ़ है, उदयपुर है, तो यहां पढ़ेंगे कौन सा, नाथद्वारा, उदयपुर, तो यहां आप पढ़ेंगे कौन सा, सिरोही, और सिरोही का एक क्षेत्र कौन सा आ जाएगा, पिंडवाड़ा, पिंडवाड़ा भी कहां पड़ता है, सिरोही के अंतर्गत पड़ता है। और उदयपुर के अंतर्गत ही झीलों की बात करेंगे तो यहाँ पे जो झील पड़ेंगे तो वह कौन सी है, जयसमंद झील है। उदयपुर की झील कौन सी, जयसमंद झील है। और उदयपुर का ही एक क्षेत्र आप पढ़ेंगे कौन सा, तो आमेट है। उदयपुर क्षेत्र के पढ़ेंगे कौन सा आ जाएगा, अमेठ, राजसमंद उदयपुर के अंतर्गत आ गया है। तो उदयपुर के आसपास के जो महत्वपूर्ण जो क्षेत्र हैं उनको आपस में जोड़ता है। जैसे नाथद्वारा उदयपुर को जोड़ता है, कौन सा दरा जोड़ता है, उदयपुर अमेठ को जोड़ता है, कौन सा दरा जोड़ता है, उदयपुर जयसमंद को जोड़ता है, कौन सा दरा जोड़ता है। ऐसे एग्जाम में प्रश्न आते हैं। सबसे पहले देखिए साथियों, मैं उदयपुर नाथद्वारा की बात करूं, नाथद्वारा जहां पे श्रीनाथ जी का मंदिर है, और मंदिर को यहाँ पे मंदिर नहीं कहते बल्कि क्या बोलते हैं, हवेली कहा जाता है। यहाँ पे बल्लभ संप्रदाय की पीठ है, वो कहां पे, नाथद्वारा में है। यहाँ पे श्रीनाथ जी के मंदिर का जो निर्माण 10 फरवरी, श्रीनाथ जी के मंदिर का निर्माण 10 फरवरी 1672 को करवाया था राज सिंह के द्वारा, और इससे पहले है यह सिंहाड़ के नाम से जाना जाता था। तो सुनिए, हम बात करेंगे अगर किसी व्यक्ति को उदयपुर से नाथद्वारा जाना है, अगर किसी व्यक्ति को उदयपुर से नाथद्वारा जाना है तो वह सड़क के माध्यम से जा रहा है, तो बीच में कौन से दरे को क्रॉस करेगा। उदयपुर से अगर उसे नाथद्वारा जाना है तो वह जिस दरे से क्रॉस करेगा उस दरे का नाम क्या साथियों, तो उस दरे का नाम है चीरवा किनाल। तो चीरवा, चीरवा प्रशस्ति है साथियों। तो ये चीरवा की जो नाल है किन को आपस में जोड़ती है, उदयपुर और नाथद्वारा को आपस में जोड़ती है। मोस्ट इंपोर्टेंट, वेरी वेरी इंपोर्टेंट है। लेकिन एक बात और पढ़ेंगे आप है कि यहाँ जो चीरवा की नाल है ना, ये उदयपुर नाथद्वारा है। चीरवा की नाल में से कौन सा नेशनल हाईवे गुजरता है, वो नेशनल हाईवे जो राजस्थान का सबसे बिजी या व्यस्तम नेशनल हाईवे साथियों, और उस एनएच का नाम है, तो उस एनएच का नाम क्या है, पहले इसका नाम था NH 8, अब इसके नाम हो गए क्या, इसको NH 48 भी बोल देते हैं और इसको NH 58 भी कहते हैं। तो NH 58 या NH 48, पहला नाम क्या था, NH 8 है, राजस्थान का सबसे व्यस्त या बिजी नेशनल हाईवे है जो कि चीरवा की नाल में से होके गुजरता है। इसके बाद देखते हैं आगे, नेक्स्ट है वो सुनिएगा, देखते हैं। अब किसी व्यक्ति को, अगर किसी व्यक्ति को उदयपुर से सिरोही जाना है, अगर किसी व्यक्ति को उदयपुर से सिरोही जाना है तो वह कौन से दरे में से क्रॉस करेगा, वो सुनिए। अगर कोई व्यक्ति है सिरोही जा रहा है उदयपुर से, तो कौन से दरे को क्रॉस करेगा है, दरा अगर वहां से पूछ ले तो सुनिएगा। अगर व्यक्ति कोई उदयपुर से सिरोही जाएगा तो जिस दरे से क्रॉस करेगा तो वह दरा कौन सा आ जाएगा, बोरांग दरा है। दरे का नाम क्या है, बोरांग दरा। सिरोही और उदयपुर को आपस में जोड़ता है। सिरोही उदयपुर को आपस में जोड़ने वाला जो दर्रा है वह कौन सा, बोरांग दरा है। उदयपुर नाथद्वारा को जोड़ने वाला कौन सा है, चीरवा की नाल है। नेक्स्ट इसके पश्चात है अगला इंपोर्टेंट, देखिएगा, उदयपुर से चित्तौड़गढ़ है। अगर कोई व्यक्ति चित्तौड़गढ़ से उदयपुर आ रहा है, उदयपुर में हम क्षेत्र पढ़ेंगे कौन सा, गोगुंदा। अगर कोई व्यक्ति उदयपुर की बात करेंगे तो उदयपुर का जो क्षेत्र पढ़ेंगे तो वह क्षेत्र कौन सा, गोगुंदा है। अगर कोई व्यक्ति उदयपुर चित्तौड़गढ़ से गोगुंदा आ रहा है, अगर कोई व्यक्ति चित्तौड़गढ़ से गोगुंदा आ रहा है, चित्तौड़गढ़ से अपने पढ़ेंगे कहां पे आ रहा है, वो गोगुंदा आ रहा है, तो कौन से दरे से क्रॉस करेगा है, कौन से दरे से क्रॉस, सुनिएगा। चित्तौड़गढ़ से अगर कोई व्यक्ति गोगुंदा आ रहा है तो जिस दरे से क्रॉस करेगा उस दरे का जो नाम है वह क्या है, देबारी किनाल है। उस दरे को क्या बोल देते हैं, देबारी किनाल है। देबारी की जो नाल है चित्तौड़गढ़ और गोगुंदा को जोड़ता है। देबारी और भी इंपोर्टेंट है। देबारी समझौता औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात 1707 के अंतर्गत हुआ था।
हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का यहाँ पे कारखाना की स्थापना 1966 के अंतर्गत कहाँ पे की गई थी? देबारी उदयपुर में की गई थी। देबारी जो दर्रा है चित्तौड़ को और गोगुंदा को आपस में जोड़ रहा है। इसके पश्चात हम देखते हैं नेक्स्ट कि अगर किसी व्यक्ति को गोगुंदा से पिंडवाड़ा सिरोही जाना है, अगर किसी व्यक्ति को गोगुंदा से पिंडवाड़ा सिरोही जाना है तो वह जिस दरे के अंदर से क्रॉस करेगा तो उस दरे का नाम क्या है? उस दरे को बोल देते हैं हाथी की नाल। इस दरे का नाम है हाथीगुड़ा नहीं, ध्यान दीजिए कंफ्यूज करेगा। हाथी जो गुड़ा दरा है वह कहां पे? कुंभलगढ़ के अंतर्गत है, तो वह कुंभलगढ़ के अंतर्गत पड़ेंगे है। जबकि हम ये जो दरा पढ़ेंगे ये दरा कौन सा है? हाथी की नाल दरा है, जो कि गोगुंदा पिंडवाड़ा को जोड़ देता है। दूसरी बात है गोगुंदा चित्तौड़गढ़ को जोड़ता है, कौन सा? देबारी का दरा है। और उदयपुर नाथद्वारा को जोड़ता है, कौन सा? चीरवा की नाल है। उदयपुर सिरोही को जोड़ता है, कौन सा? बोरांग दरा है। लेकिन किसी व्यक्ति को उदयपुर से जयसमंद जाना है, किसी व्यक्ति को उदयपुर से जयसमंद जाना है तो वह जिस दरे में से होकर गुजरेगा तो उस दरे का जो नाम है साथियों, तो उस दरे का नाम है केवड़ा की नाल। तो ये है केवड़ा की नाल है। केवड़ा की जो नाल दरा है वह उदयपुर जयसमंद को आपस में जोड़ती है। जबकि उदयपुर से अगर कोई व्यक्ति आमेट जाना चाहता है, अगर कोई व्यक्ति उदयपुर से आमेट जाना चाहता है तो उनको जोड़ता है आपस में कौन सा? फुलवारी की नाल। तो उस दरे का नाम क्या है? फुलवारी की नाल। ध्यान रहे फुलवारी की नाल आपको एक नहीं, दो नहीं, तीन प्रश्न आपको देने वाला है। कौन कौन से? सुनिए सबसे पहले फुलवारी की जो नाल है इसका प्रश्न ये है कि यहाँ से 3 नदियां निकलती है। कौन कौन सी? सोम नदी, मानसी नदी और कौन सी? वाकल नदी है। इन नदियों का उद्गम हुआ। इसकी जो अतिरिक्त बात करते हैं, फुलवारी किनाल राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे जो बड़ा जो दर्रा है तो वह कौन सा है? फुलवारी किनाल है। तीसरी विशेषता, फुलवारी किनाल महाराणा प्रताप की कर्मशतली मानी जाती है। महाराणा प्रताप की जो कर्मशतली है तो वह भी कौन सी है? फुलवारी किनाल। यहाँ पर मानव प्राणी शास्त्र उद्यान बना हुआ है। ह्यूमन एनाटॉमी जो पार्क है वह भी कहाँ पे है? फुलवारी किनाल के अंतर्गत। तो ये कुछ यहाँ के दरे हो गए हैं। और इसके अतिरिक्त हम देखे जाएंगे कि अगले जो दरे हैं वह कौन कौन से हैं फुलवारी किनाल के अतिरिक्त हैं। सुनिए, हमने आमेट तक पढ़ा था। अगर कोई व्यक्ति आमेट से होकर के कहां जा रहा है? पाली जा रहा है। आमेट से पाली जा रहा है, ये पढ़ना है। अगर किसी व्यक्ति को पाली से रणकपुर के जैन मंदिर जाने हैं तो वह कौन से दरे को क्रॉस करेगा? ये भी इंपॉर्टेंट है। अगर किसी व्यक्ति को पाली से ब्यावर जाना है तो वह भी इंपॉर्टेंट है। पाली से ब्यावर जाएगा तो वह कौन सी दरे के ऊपर किस दरे को क्रॉस करेगा है। अगर किसी व्यक्ति को कुंभलगढ़ जाना है तो वह कौन से दरे को क्रॉस करेगा है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण दरे आ जाएंगे। ठीक है साथियों, आमेट से अगर कोई व्यक्ति पाली जाएगा, आमेट से अगर कोई व्यक्ति पाली जाएगा तो हम पढ़ते हैं पहले उसको लेकर के। आमेट से अगर कोई व्यक्ति पाली जाएगा तो जिस दरे से क्रॉस करेगा उस दरे का नाम क्या है? देसूरी किनाल है। देसूरी किनाल। देसूरी किनाल आमेट और पाली को आपस में जोड़ती है। खास बात क्या साथियों? देसूरी किनाल से देसूरी की जो नाल है यहाँ पर परशुराम महादेव का मंदिर बना हुआ है। यहाँ पर परशुराम महादेव का मंदिर बना हुआ है और इस मंदिर को कहा जाता है अमरनाथ, और राजस्थान का अमरनाथ है। तो यह है राजस्थान का जो अमरनाथ कहलाता है वो इस मंदिर को बोल देते हैं। देसूरी पाली में परशुराम महादेव को मंदिर को बोल देते हैं। देसूरी जो पाली है साथियों, यहाँ से एक नदी का उद्गम होता है। कौन सी? सूकड़ी नदी है। तो सूकड़ी जो नदी है उसका उद्गम देसूरी पाली से हुआ और इसी नदी के किनारे ही जालोर का दुर्ग बना हुआ है। इंपॉर्टेंट। अब इसके बाद है अगली खूबी क्या है? अगर किसी व्यक्ति को पाली से रणकपुर जाना है, अगर किसी व्यक्ति को पाली से रणकपुर के जैन मंदिर में जाना है तो जिस दरे में से क्रॉस होगा वह सुरंग या वह दरा कौन सा है? तो साथियों उस दरे का नाम क्या है? सोमेश्वर की नाल है। तो वह दरा कौन सा आ जाएगा? सोमेश्वर की नाल है। तो सोमेश्वर की जो नाल दरा है पाली और रणकपुर को आपस में जोड़ देता है। इसके पश्चात है बहुत इंपॉर्टेंट है
अगर किसी व्यक्ति को पाली और ब्यावर अजमेर, पाली ब्यावर अजमेर को क्रॉस करता है, जोड़ता है, तो वह जो दरा पढ़ेंगे, तो वह दरा सुनिए कौन सा है, वह दरा पढ़ेंगे पाली और ब्यावर को आपस में जोड़ने वाला जो दरा पढ़ेंगे, तो उस दरे का नाम है बरदरा है। तो यह दरा कौन सा पढ़ेंगे, बरदरा। क्यों इंपोर्टेंट, क्योंकि इस दरे में से एक नहीं दो NH गुजरते हैं। तो NH एक तो कौन सा है 25 और दूसरा कौन सा NH 162 है। NH 25 और NH 162 है, कौन से दरे में से गुजरते हैं साथियों, तो वह पढ़ेंगे बरदरे में से आ जाएंगे। है बरदरे के अंतर्गत वो NH 25 और NH 162 गुजरते हैं। बरदरा है पाली और ब्यावर को आपस में जोड़ता है, यहाँ पे फालना पाली भी स्थित आ जाता है। नेक्स्ट है कुंभलगढ़ जो दुर्ग है साथियों, कुंभलगढ़ जो दुर्ग पढ़ेंगे, तो कुंभलगढ़ जो दुर्ग है वह कौन से दर्रे के ऊपर स्थित है, तो ये इसका जो नाम है वो है हाथीगुडा। हाथी की नाल नहीं है, ये हाथीगुडा का दरा है। तो हाथीगुडा का जो दरा है हम पढ़ेंगे, पाली से अगर कुंभलगढ़ जा रहे हैं तो कुंभलगढ़ जो दुर्ग है वह हाथीगुडा दरे के ऊपर स्थित है। पाली से ब्यावर जा रहे हैं तो कौन से दरे को क्रॉस करेंगे, बरदरे को क्रॉस करेंगे। पाली से रणकपुर जा रहे हैं तो किस दरे को क्रॉस करेंगे, सोमेश्वर की नाल को है। आमेट और पाली को जोड़ता है तो कौन सा है, देसुर की नाल है। और ब्यावर से अजमेर और भीलवाड़ा की बात करेंगे तो कौन सा आ जाएगा, सूराघाट, जो आगे मैं आपको फोटो के माध्यम से समझा देता हूँ। सुनिए देखिए साथियों, कुछ फोटो के माध्यम से आ जाएंगे। है जैसे कि अब बात करें चीरवा की नाल, मैंने बता दिया आपको, चीरवा की जो नाल है नाथ द्वारा और किसको जोड़ता है, नाथ द्वारा, और इसके अतिरिक्त आपने पढ़ाई था पीछे नाथ द्वारा और उदयपुर को। तो नाथ द्वारा और जो उदयपुर को जोड़ता है कौन सा, चीरवा की नाल है। और इस चीरवा की नाल में से राजस्थान का सबसे बिजी नेशनल हाईवे कौन सा, 8 है। 8 के दो नाम हैं, NH 8 को 48 भी बोल देते हैं, NH 8 को 58 भी कहते हैं। ये दोनों गुजरते हैं किस दरे में से, चीरवा की नाल में से गुजरते हैं। नेक्स्ट इसके पश्चात अगला कौन सा आ गया, आमेट है। इसके बाद आप देखेंगे तो आमेट है, ये सुनिएगा आमेट को लेकर के, आमेर नहीं है, आमेट है, ये आमेट, ये है आमेट। आमेट, आमेट राजसमंद का क्षेत्र पर पढ़ेंगे। आमेट और पाली को आपस में जोड़ता है, आमेट और पाली को जोड़ता है तो कौन सा दर्रा है, देसूरी की नाल दर्रा है। देसूरी की जो नाल दर्रा है, यहाँ पर किसका मंदिर बताया था आपको, परशुराम महादेव का मंदिर है। परशुराम का जो महादेव का मंदिर है इसे कहते हैं राजस्थान का अमरनाथ कहा जाता है। दूसरी विशेषता, देसूरी जो पाली है, यहाँ से कौन सी नदी का उद्गम हुआ, तो यहाँ से सूकड़ी जो नदी है उसका भी उद्गम कहाँ से हुआ है, देसूरी पाली से हुआ है। ठीक है, तो ये था यहाँ का दर्रा है। इसके पश्चात हम देखेंगे तीसरा है। नेक्स्ट ये देखिएगा, अगला ये है पाली और रणकपुर को है। तो पाली और रणकपुर को आपस में जोड़ता है तो कौन सा आ जाएगा, ये सोमेश्वर की नाल है। तो सोमेश्वर की जो नाल है पाली और रणकपुर को आपस में जोड़ता है, उस दरे का नाम आ जाएगा सोमेश्वर की नाल है। नेक्स्ट इसके बाद में है बरदरा। ये आपको बताया था एग्जाम में आने वाला है। अगर आपके पर्यटन के अंतर्गत, आपके सिलेबस के अंतर्गत जो परिवहन दे रखे हैं, परिवहन के अंतर्गत ये प्रश्न पूछा जा सकता है। सुनिए किस प्रकार से है, हम बात कर रहे हैं पाली और ब्यावर। पाली और जो ब्यावर को आपस में जोड़ता है, तो पाली और ब्यावर को आपस में जोड़ता है कौन सा दरा, बरदरा है। बरद जो दरा है इसमें से कौन सा NH गुजर रहा है, NH 25, और इसमें से कौन सा NH गुजर रहा है, NH 162 है। वह कौन से दरे से गुजरते हैं, बरदरे में से गुजरता है। ये जो बरदरा है वो ब्यावर और पाली के बिटवीन आ जाता है। ओके, नेक्स्ट इसके पश्चात है, देखिएगा अब बात करें सूराघाट है। तो ये सूराघाट जो दर्रा है, ये सूराघाट जो दर्रा है ब्यावर और अजमेर को जोड़ता है। तो ब्यावर और जो अजमेर है, इधर से ब्यावर और अजमेर को आपस में जोड़ता है, तो दर्रा कौन सा आ जाएगा, सूराघाट दर्रा है। नेक्स्ट इसके बाद में है कुंभलगढ़ है। ये मैंने पीछे कराया था आपको, कुंभलगढ़ को लेकर के है। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर आपसे दुर्ग का टॉपिक पूछे तो वहां इसका प्रश्न साथियों पढ़ सकता है। सबसे पहले कुंभलगढ़ जो दुर्ग है, यहाँ पर हम बात करेंगे राणा जो कुंभ है यहाँ पर हाथी रखते थे, इसी वजह से इस स्पॉट का नाम क्या पड़ गया, हाथीगुड़ा पड़ गया है। हाथी की नाल जो दर्रा है गोगुंदा उदयपुर, सॉरी गोगुंदा और बिटवाड़ा को जोड़ता है।
लेकिन हम बात कर रहे हैं हाथीगुड़ा की जो नाल है वो खाली हाथी की नाल थी। हाथीगुड़ा जो गुड़ा दर्रा है वो कुंभलगढ़ और पाली को आपस में जोड़ता है। कुंभलगढ़ पाली को जोड़ता है तो वह जो दर्रा पड़ेंगे तो वह दर्रा आ जाएगा हाथीगुड़ा की नाल। मोस्ट इंपोर्टेंट है, अगर ध्रुव का टॉपिक है तो उसके अंतर्गत ये प्रश्न बन सकता है। ये मैंने करा ही दिया। मेवाड़ और मारवाड़ को, मेवाड़ मारवाड़ को जोड़ता है कौन सा, झीलवा की नाल। सिंपल सी बात है कि पगली, इसको पगले बोलते हैं। पगले की पूजा किसकी होती है, रामदेव जी की। रामदेव जी का थान कहां पे है, मारवाड़, जैसलमेर में भी है, जोधपुर के अंतर्गत भी है, मसूरिया पहाड़ी के अंतर्गत भी है, तो वहां पे पगलों की पूजा होती है। तो पगलिया है मारवाड़ को, जबकि इसके बाद पड़ रही है अपने झीलवाड़ा, तो मेवाड़ और गुजरात को आपस में जोड़ता है, तो वह दर्रा कौन सा हो गया, झीलवाड़ा की नाल है। इसके बाद है, ये मैंने कराई दिया आपको, सिरोही से अगर किसी व्यक्ति को उदयपुर से सिरोही जाना है तो जिस दर्रे में से क्रॉस होगा वह दर्रा कौन सा आ जाएगा, बोरांग दर्रा। नेक्स्ट है पिंडवाड़ा है, अगर किसी व्यक्ति को गोगुंदा से पिंडवाड़ा सिरोही जाना है तो कौन से दर्रे को क्रॉस करेगा, हाथी की नाल दर्रे को है। नेक्स्ट है देवबारी दर्रा है, ये सुनिएगा देवबारी दर्रा, पीछे वैसे करा भी दिया, थोड़ा इसके बारे में आप सुन भी लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, देवबारी दर्रा है। देखिए सबसे पहले बात करते हैं, गोगुंदा और चित्तौड़गढ़ को आपस में जोड़ता है तो वह दर्रा कौन सा आ गया, देवबारी दर्रा है। और देवबारी जो दर्रा है इसमें से कौन सा एनएच गुजरता है, सुनिएगा इंपॉर्टेंट है। अगर किसी व्यक्ति को चित्तौड़गढ़ से गोगुंदा जाना है और गोगुंदा से, सुनिए, और आगे उसको गोगुंदा से कहां जाना हो, पिंडवाड़ा जाना हो, ये पूरा परिपथ बनेगा। सुनिए वापिस, पिंडवाड़ा सिरोही, अगर किसी व्यक्ति को चित्तौड़गढ़ से गोगुंदा जाना हो, गोगुंदा से पिंडवाड़ा जाना हो, तो जिन जिन दरों से गुजरेगा उन दरों के नाम सुन लीजिए, इंपॉर्टेंट है उन दरों के नाम। अब गोगुंदा से चित्तौड़गढ़ आया ना, तो वह तो गुजरात देवबारी दर्रा से है। ये जो देवबारी दर्रा है ये इसमें से कौन सा एनएच गुजरता है, तो इसमें से नेशनल हाईवे 27 गुजरता है, इसमें से नेशनल जो हाईवे है वह 27 गुजरता है। फिर चित्तौड़गढ़ से गोगुंदा आगे देवबारी को क्रॉस करके एनएच 27 को क्रॉस करके है, गोगुंदा से पिंडवाड़ा जा रहे हैं तो भी यहाँ बात करेंगे, यहाँ पे जो दर्रा आ जाएगा उस जो दर्रे का जो नाम है ना वह तो है हाथी की नाल। लेकिन ये हम वापिस यहाँ से भी कौन से एनएच को क्रॉस कर रहे हैं, एनएच 27 है। तो पिंडवाड़ा से गोगुंदा गए तो एनएच 27 क्रॉस को निकलते हुए यानी कि हाथी की नाल से है। गोगुंदा से चित्तौड़गढ़ गए तो फिर भी कौन सा एनएच आ रहा है, 27 आ रहा है। ध्यान रहे ये जो 27 है ना, इस 27 का जो ओल्ड नेम था वह क्या था, 76। 27 का जो ओल्ड नेम था वह क्या था, 76। और ये राजस्थान का पिंडवाड़ा से होता हुआ 12 से क्रॉस करता हुआ एमपी तक जाता है। राजस्थान का ये पूर्व पश्चिम कॉरिडोर में भी नेशनल हाईवे आता है। पुराना नाम छंतर, नया नाम क्या, 27 इसका है, ये है। नेक्स्ट इसके बाद में बताइए दिया आपको, उदयपुर से जैसमंद झील जाएंगे तो कौन से दर्रे को क्रॉस करेंगे, केवड़ा के नाल को है। केवड़ा भी है, यहाँ पे केलवाड़ा क्षेत्र भी पड़ता है। और इसके बाद में है उदयपुर से आमेठ, उदयपुर से हम अगर आमेठ जाना है तो फुलवारी के नालों क्रॉस करेंगे। सुनिएगा फुलवारी क्यों खास है, फुलवारी राजस्थान का क्षेत्रफल की सब दृष्टि से सबसे बड़ा दर्रा है। पहली खूबी फुलवारी, यहाँ से एक नहीं दो नहीं 3 नदियों का उद्गम होता है। 3 नदियां कौन कौन सी, सोम नदी, मानसी नदी और कौन सी, वाकल नदी का उद्गम होता है। फुलवारी की जो नाल है यह महाराणा प्रताप की क्या मानी जाती है, कर्म स्थली मानी जाती है। फुलवारी की जो नाल है यहाँ पर पार्क कौन सा बना हुआ है, ह्यूमन एनाटॉमी पार्क, मानव प्राणी शास्त्र उद्यान भी काम पे है, फुलवारी की नाल के अंतर्गत ये है। तो और इसका बताया दिया हमने, नाथद्वारा और उदयपुर को जोड़ता है चीरवा की नाल, और यहां से कौन सा एनएच गुजर रहा है, एनएच 8 गुजर रहा है। और इसके अंतर्गत अब कुछ और है वो सुनिएगा, जैसे कि राजस्थान के अंतर्गत बात आ जाए कि सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है, पीपली जो दर्रा है साथियों, पीपली जो दर्रा है ये राजस्थान का सबसे ऊंचा दर्रा है, सर्वोच्च दर्रा। फिर आपसे पूछा जाएगा कि सर्वाधिक दर्रे कौन से जिले में है, राजस्थान में किस जिले के अंतर्गत सर्वाधिक दर्रे हैं, तो वह जिला कौन सा आ जाएगा,
राजसमंद है। सर्वाधिक दरों वाला जिला पूछा जाएगा तो कौन सा है, राजसमंद आ जाएगा। फिर आपसे पूछा जाए कि राजस्थान में बूंदी जिले के जो दरे हैं वह कौन कौन से हैं, तो बूंदी जिले के जो दरे पूछे जाएंगे तो उसके अंतर्गत आप एक ट्रिक भी कह सकते हो, यानी कि वह ट्रिक कौन सी है, वो ये है, लाख बार खट खट करने पर राम देते, यानी कि भगवान राम के बहुत बार फरियाद लगाई थी, उसके उनके दर भी गए थे और आखिरकार राम को लाख बार खटखट किया, लाख बार भगवान को खटखट किया, मनाया, तब जाकर के राम को चेताया, तब जाकर के राम ने कृपा बरसाई। और कृपा कब बरसाई, जब हमने भगवान राम की क्या बोल दी, बूंदी बोल दी। तो ये याद हो जाएंगे। जैसे साथियों लाख से जो दर्रा है ना, लाख से सिंपल सा सबको पता है, लाख से कौन सा है, लाखेरी दर्रा है। और इंपॉर्टेंट क्यों है, 1915 में सबसे पहले क्लिक निक्सन कंपनी ने राजस्थान में सीमेंट की जो फैक्ट्री या प्लांट स्थापित किया था कहां पे, लाखेरी में। 2 साल के बाद वहां पे सीमेंट का उत्पादन शुरू हुआ 1917 के अंतर्गत, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा दूसरा जो दर्रा पढ़ेंगे तो वह कौन सा है, खटखट दर्रा है। और इसके बाद तीसरा जो दर्रा पढ़ेंगे यहाँ पे तो वह कौन सा है, रामगढ़ दर्रा है। और चौथा जो बात करते हैं, रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य भी कहाँ पे, बूंदी के अंतर्गत आपने पढ़ा भी होगा। चैत्य से जो दर्रा पढ़ते हैं तो वह कौन सा है, चैतावास दर्रा, बूंदी में, रामगढ़ बूंदी में, लाखेरी बूंदी में, खटखट भी कहाँ पे है, बूंदी के अंतर्गत आ जाते हैं। और इसके जो अतिरिक्त है, जैसे कि राजसमंद में है, फिर क्या पढ़ेंगे, राजा जी के गोरखा, राजा जी के गोरखा, राजा जी से राजा बोले तो राजसमंद है, राजा बोले तो राजसमंद है, जी बोले तो झीलवा की नाल जो कि मारवाड़ और मेवाड़ को जोड़ती है। गो से पढ़ेंगे तो कौन सी दर्रा है, गोरम घाट, राजस्थान का बहुत ही शानदार दृश्य है गोरम घाट का, जिसके माध्यम से प्रकृति का नजारा एज ए शिमला की तरह होता है। गोरम घाट एक रेलवे स्टेशन है जो अजमेर के अंतर्गत है। राजस्थान का पहला सौर ऊर्जा चालित जो रेलवे स्टेशन है तो वह कौन सा है, गोरम घाट है। खास से कौन सा है, खामली घाट दर्रा, तो खास से जो दर्रा पढ़ते हैं तो वह कौन सा है, खामली घाट, गोरम घाट, झीलवा की नाल कहाँ पे आ जा रहे हैं, राजसमंद के अंतर्गत आ रहे हैं। और नेक्स्ट है, हम बात करते हैं सवाई माधोपुर के अंतर्गत या रणथंभौर में है। सवाई माधोपुर की बात करते हैं तो यहाँ पे आप पढ़ेंगे कुसाली घाट और ढूंढीमल, ढंडीमल, ढूंढीमल कह सकते हैं, तेज गैस को नाम ढंडीमल मिलता है, ढंडीमल, ढंडीमल दर्रा, ढंडीमल दर्रा है। दूसरा जो पढ़ते हैं वह कौन सा है, कुसाली घाट, कुसाली घाट है। साथियों यह थे महत्वपूर्ण दरों का टॉपिक। मुझे जहां तक बच्चों ने कहा था कि टॉपिक भी हमको दिक्कत करता है तो उस टॉपिक को हमने पेश किया है। आगामी जो टॉपिक अपना रहेगा उसके अंतर्गत संडे की अपनी एक जो क्लास रखेंगे वो करंट जीके की रखेंगे। उसके बाद मंडे को अपना है कोपेन टिवार थोरनवेट का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आएंगे, जो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों के क्लास के अंदर ही याद हो जाएगा। फिर अपने टेलीग्राम जो चैनल अपना है जीके विद राकेश जांगीड़, उसके अंतर्गत उन टॉपिक्स की क्विज करवा देंगे ताकि आपने जो कितना पढ़ा है, कितना आपने अचीव किया है वो आपको जानकारी मिल जाए। थैंक यू दोस्तों, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा और आपके जो उपयोगी सुझाव है वो भी हमको अवगत कराइए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।